नमस्कार, मैं प्रवीण पॉलिटिक्स बिहार पे आपका स्वागत है। देखिए, चिराग पासवान का आज जन्मदिन भी है और वो अब 12 जातियां जो है ईबीसी से आती है वो एससी एसटी में करने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ इस पे बातचीत करने के लिए राजकुमार पासवान हैं, अपना संगठन भी चलाते हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार। क्या सर, अब चिराग पासवान का जन्मदिन भी, आप भी पासवान जाति से आते हैं, चिराग पासवान भी पासवान हैं और साथ ही आज उनका जन्मदिन है। अब वो 12 जातियाँ का एससी एसटी में करने देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले भाई चिराग पासवान को उनके जन्मदिन पर मैं यूं कहूँगा कि दलितों के दुश्मन, नागपुरी संघी दलित, झंडे वालन के संघी दलित नेता और समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए ये कहने वाले दलित नेता, 10% सवर्णों को आरक्षण दिलाने वाले दलित नेता के पुत्र और 12 अन्य जातियों को एससी एसटी में शामिल करने की बात कहने वाले भाई चिराग पासवान के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। ऐसा क्यों कह रहे हैं अब उनको संघीय आदमी? साहब, आपको बता दूं कि चिराग पासवान मोदी के लिए काम कर रहा है, संघ भाजपा के लिए काम कर रहा है, समाज हित में, देश के अनुसूचित जाति जनजाति के हित में वो काम नहीं कर रहे हैं, ये साफ है। आपको बता दूं कि अभी अभी इन्होंने कहा है कि 12 अन्य जातियां, वैसे जातियां जो ईबीसी में है, जो BC 1 में है, BC 2 में है, कुम्हार का अपना कार्य है, बढ़ई का अपना काम है, कहार का अपना रोजगार है और भी लोगों का अपना अपना रोजगार है। साहब, दुसाध पासवान मांझी अनुसूचित जाति जनजाति के भाई लोग जो हैं उनका अपना कोई काम नहीं, रोजगार है और हम लोग के आरक्षण में ये घुसा रहे हैं। कहाँ घुसा रहे? देश के एससी एसटी आरक्षण में चिराग पासवान 12 जातियों को घुसा रहे। सबसे पहले तो बात होनी चाहिए कि बाबा साहब ने 22.5% आरक्षण जो दिए थे वो आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक 22.5% ही है। उस आरक्षण को, रिजर्वेशन को बढ़ा के 35 से 40% किया जाना चाहिए, तब जा कर के कोई बात होनी चाहिए। यानी कि हमारी थाली में, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई की थाली में 22 रोटी है, उस रोटी को छीन करके और 12 अन्य जाति में आप देना चाह रहे हैं। ये कहाँ का राजनीति, कौन सा राजनीतिक गेम खेल रहे हैं साहब? बिहार का दलित, बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति, बिहार का पासवान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसे नागपुरी संघी दलित नेता से। और इनको सुनिए, चुनाव जीतना है क्या? ऐसा कर रहे हैं तो चुनाव नहीं जीतना है, चुनाव तो हार रहे हैं। जमुई से, हाजीपुर से हार रहे हैं उनके चाचा, उनका पारस चाचा हाजीपुर से हार रहे हैं और वो जो है प्रिंस राज उनका भाई, वो भी समस्तीपुर से हार रहे हैं। पैच कर लीजिएगा, काट लीजिएगा, हार रहे हैं। तो आप चुनावी जो है वो अपने लिए नहीं, मोदी को जिताने के लिए, जिसका ये नकली हनुमान है, शेर ये नकली है रामविलास पासवान जी, और ये लोग को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामविलास पासवान जी गलती किए, उस समय भी हम लोग नम्र हैं, हमारे भगवान हैं। ये भी बोला समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, अब 12 जाति को, यानी कि एक दलितों में, अनुसूचित जाति जनजाति में इक्का दुक्का लोग जो नौकरी में जा रहे हैं, जो इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं, IAS IPS बन रहे हैं, वो साफ खत्म हो जाएगा। ये तो कहते हैं कि हम दलितों की पार्टी हैं और पासवान की भी पार्टी है, अब वो अपना ही आरक्षण क्यों मारना चाह रहे हैं? दलितों की अगर पार्टी है, कितने दलित हैं ऊपर से नीचे तक, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय कमेटी तक, ये बताएं। और कितने बिहार के पासवानों की ताकत पे 6 सीट में से 3 सीट अपने घर को लड़ते हैं, वो देते हैं, और 3 सीट में बाहुबली और पूंजीपतियों को देते हैं, सामंतवादियों को देते हैं। तो साहब चिराग भाई, ये बता दीजिए कि आपके पिताजी 50 साल के राजनीति में कितने दलितों को टिकट दिया, कितने पासवानों को, गरीब पासवानों को दिया, ये बता दीजिए। चाहे आप कितने लोगों को दिए, कितने लोगों को सदन में भेजा, आप लिस्ट जारी। अच्छा, उधर इतना गुस्सा क्यों है? आप भी पासवान है और चिराग भैया भी पासवान है, फिर गुस्सा क्यों है? पूरा पासवान तो कहता है कि हम साथ हैं चिराग भैया। कोई पासवान नहीं कर रहा, चाटुकार पासवान कर रहा है, एजेंट पासवान कर रहा है, दलाल पासवान कर रहा। मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं जो चिराग भैया जिंदाबाद करने में लगा हुआ है, वैसे लोग पासवान जो संविधान को मानने वाला है, आरक्षण को बचाने वाला है,
और दलित समाज के हित की बात और काम कर रहे हैं, वो लोग कभी भी चिराग भैया जिंदाबाद नहीं कहेंगे और उनको अपना नेता नहीं मानेंगे। इस संघी दलित को हराना है और पंजाब भगाना है। भगा दीजिएगा बिहार से। इस बार तो देख तो लीजिए, 2009 याद कीजिए, 2009 में रामविलास पासवान जैसे कद्दावर नेता हार गए थे। इनका भाई समस्तीपुर से स्वर्गीय ये रामचंद्र पासवान हार गए थे और साहब सारे सांसद हार गए थे, सारे विधायक 10 में फिर हार गए थे। तो रामविलास जी कहाँ जाएंगे ये, और उनके पुत्र कहाँ जाएंगे? खत्म, परिवारवाद खत्म। 2024 के चुनाव में चिराग भाई पंजाब, चाचा खगड़िया, प्रिंस भाई खगड़िया, ये सब सुपड़ा साफ। अच्छा, इस चुनाव में आप लोग किसके साथ है? पूरा जो SC ST दलित है समाज, वो किसके साथ है? इंडिया के साथ है, इंजीनियर राजकुमार पासवान के साथ है। इंडिया के साथ? इंडिया के साथ है, इंजीनियर राजकुमार पासवान युवा बिहार सेना के साथ है। तो आप कहाँ से लड़िएगा? भैया लड़िएगा पूछ रहे हैं। रामविलास पासवान जी को आम आदमी पार्टी के टिकट पे 14 में चैलेंज किया, समझे। 19 में पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ लड़े निर्दलीय, तीसरा स्थान रहा। एक राजनीतिक पार्टी चला रहा हूँ और आप कहते कहाँ से लड़िएगा? चिराग पासवान से पहले बड़ा नेता रहा हूँ मैं, राष्ट्रीय चैनलों पे रहा हूँ मैं, समझ गए साहब। ये तो आज गट्टो की लहरी छमक छिलो रानी करने आए हैं। मुंबई में छूट गई गट्टो की लहरी, छमक छिलो बिहार की राजनीति में इमोशनल कार्ड खेलते हैं। तो स्मार्ट है ना हीरो, इसीलिए लोग बहुत स्मार्ट हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत यो ग्लेजी मिल्क वाला चॉकलेटी बॉय है। लेकिन आपको बता दूं साहब कि उससे राजनीति नहीं चलता, समाज नहीं चलता, देश नहीं चलता। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है ना, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो नचनिया बजनिया भर चुका है। जब सड़क सन्नाटा हो जाएगा, सुनसान हो जाएगा, तो लोकसभा सदन आवारा हो जाएगा। अच्छा, ये जो बड़े बड़े इतने सिंगर आ रहे हैं सब नचनिया बजनिया, देखिए बीजेपी में वो क्या पॉलिसी बनाएंगे, क्या पॉलिसी बनाएंगे? समाज के लिए विजन क्या है? एगो चुम्मा दे दा राजा जी, बन जाई जतरा, कन्नमा में शोभे वाली जूड़ा पे लगा के जाली, यही सब चलेगा भैया। इससे देश नहीं चलता है, देश चलता है संविधान से। और हम जैसे संघर्ष के और सामाजिक कार्यकर्ता लोग जीत करके जाएगा तो समाज की बात करेगा। बेरोजगार पवन सिंह भी हाल ही में शामिल हुए बीजेपी में कल पर। ये कौन है भाई नचनिया बजनिया लोग? मैं नहीं जानता, हम नहीं जानते ऐसे गायक लोगों को। क्या दिया समाज को, सोसाइटी को? धन्यवाद। हमारे साथ राजकुमार पासवान थे। साफ तौर पे इनको देखा कि ये जो चिराग पासवान है उन पे सीधा तौर पे ये उन पे काफ़ी गुस्सा। अब ये कह रहे हैं कि 12 EBC में जो जातियां हैं वो SC ST में शामिल करना चाह रहे हैं चिराग पासवान, उसकी मांग कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अब हमारा जो रोटी है वो कहीं ना कहीं दूसरे जात वाले खा जाएंगे, तो अब हम क्या करेंगे? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए द पॉलिटिक्स बिहार देखते रहें। धन्यवाद।